मानसी एकल परिवार की दुनिया के ख्वाब सजाती रहती थी। संयुक्त परिवार में उसे घुटन महसूस होने लगी थी। आखिरकार आज़ादी से अलग घर में रहने की उसकी चाह जल्दी ही पूरी हो गई। पर यह आज़ादी क्या उसे रास आ सकी? नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए मीता शर्मा की लिखी कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है आज़ादी। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साह वर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। क्या कुछ दिन और नहीं रुक सकते हम? सच पूछो तो इन प्यार भरे लम्हों को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। उनिंदी आंखों से प्यार उड़ेलती मानसी असीम से लिपटते हुए बोली, नहीं, अब यह संभव नहीं है। पहले ही काफ़ी छुट्टियां ले चुका हूं मैं। शादी की तैयारी जो करनी थी जानम। प्यार से उसकी लट से खेलते हुए असीम ने जवाब दिया। 20 दिन पूर्व ही तो वह अपने असीम की दुल्हन बन उसकी बाहों में समाई थी। दान दहेज के साथ साथ वह अपने सपनों की गठरी भी लाई थी, जिसमें उसका प्रियतम उसके इर्द गिर्द होगा। प्यार की उष्मा और महक से वह सराबोर रहेगी। मधुमास में तो सचमुच ही उसके सपने साकार होते रहे। तन मन में प्यार की महक समेटे दोनों घर वापस चल दिए। जीवन के सुख से परिचित हो वे बहुत खुश थे। घर के दरवाजे से ही असीम के हाथ से अटैची ले भैया भाभी आ गए, भैया भाभी आ गए कहता हुआ अनंत अंदर की ओर लपका। माँ गिरजा देवी हाथ पोंछती रसोई घर से बाहर आईं और बाबूजी बैठक से अपनी कुर्सी छोड़ प्यार भरी दृष्टि लिए आ पहुँचे। शायद अंकिता अभी कॉलेज से लौटी नहीं थी। मानसी को स्वयं पर गर्व हो आया कि उनके आते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई है। अभी तक उसकी आंखों में प्यार के लाल डोरे छाए हुए थे। गिरजा देवी अपने बेटे बहू के तृप्त चेहरे देख अंतर्मन तक संतुष्ट हो उठी। एक माह कब बीत गया पता ही न चला। जीवन का हर दिन हर रात कुछ नया ही लगता। मानसी अपने असीम को और अधिक आकर्षित करने की चाह लिए नए नए तरीके से वन संवर कर आईने में अपना रूप निहार स्वयं ही मोहित हो उठती। इधर अब गिरजा देवी मानसी को घर की जिम्मेदारी से अवगत कराने की सोचने लगी। तभी तो सुबह की चाय की जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्होंने एक सुबह आवाज़ लगाई, मानसी बेटी उठो, सुबह की चाय बना लो, मैं नहाने जा रही हूँ। उठते हुए मानसी मन ही मन खिन्न हो उठी कि अभी 7 ही तो बजे हैं, अभी से जगा दिया। अच्छा तरीका है यह बहू बेटे से लाड़ करने का। मानसी के कमरे में आने पर गिरजा देवी ने समझाते हुए कहा, बहू आज से सुबह की चाय व नाश्ते का काम तुम संभाला करो। घर गृहस्थी में जब तक बहू रानी का हाथ न लगे अधूरापन रहता है। धीरे धीरे समझ जाओगी। अच्छा तो मैं तब तक स्नान करके आती हूँ। अपने मायके की लाडली मानसी को इन बातों से घबराहट होने लगी। उसका चेहरा यह बात छिपा नहीं पाया। नए घर नए वातावरण में धीरे धीरे ही तो ढल पाएगी। आखिर है तो अभी पराये घर की लड़की ही, सब समझ जाएगी सोचकर अपने परिवार में ढालने हेतु गिरजा देवी मानसी को घर के छोटे छोटे काम थमाने लगीं। बहू 2 कप चाय बना लाना, पड़ोस की आंटी आई हैं तो कभी। मानसी मैं बाजार से सब्जी लेने जा रही हूँ, तब तक तुम दाल चुनकर भिगो देना और आटा गूँथ लेना। मानसी ने अपने कुंवारे सपनों में घर के काम तथा इन व्यस्तताओं के साथ सास ससुर देवर ननद को कहीं स्थान ही नहीं दिया था। वह तो बस अपने प्रियतम की बाहों में बसे रहने की कल्पना लेकर डोली में बैठी थी। यहाँ तो अनंत और अंकिता हर समय भाभी भाभी कह उसके इर्द गिर्द छाए रहते।
काम हो या लाड़, बस उसी की पुकार रहती। जबकि मानसी अपने लिए एकांत चाहती। असीम भी तो दफ्तर से आते ही चाय बना कर दो जल्दी से, माँ की रट लगाता हुआ बैठक में ही पसर जाता। मानसी की कल्पना का प्रिय दफ्तर से आते ही उसे बाहों में भर प्यार की मुहर लगाता, उसकी घुंघराली लटों से खेलता। पर यहाँ तो बस माँ, बहन, भाई से घिरा असीम कमरे की दीवारों के अंदर ही अपना लगता। वरना शनिवार रविवार जरूर असीम का साथ मिलता, घूमना फिरना, मित्रों के घर जाना, फिल्म देखना। पर ऐसे में भी कभी अंकिता तो कभी अनंत साथ हो लेते। असीम ऐसे में झूमता बतियाता चलता, लेकिन मानसी के कदम ढीले पड़ जाते। मानसी की पसंदीदा गुलाबी रंग की साड़ी की फरमाइश पर जब असीम एक सी 2 साड़ियाँ खरीद लाया, जिनमें से एक साड़ी अंकिता के लिए थी, तब उसे खुशी कम मानसिक तनाव अधिक हुआ था। वह समझ गई कि असीम उसे अन्य रिश्तों से ऊपर नहीं मानता। घर के प्रति इस लगाव पर मन ही मन मानसी ईर्ष्यालु हो उठी। एक दिन तो वह स्वयं को रोक ही न सकी जब उसका सबसे अधिक मनपसंद कार्डिगन अंकिता बिना पूछे ही कॉलेज पहनकर गई। वह कार्डिगन शाम की पार्टी में पहन मानसी असीम के साथ जाने की तैयारी कर रही थी। यह बात उसे नागवार गुजरी, अतः उसने साफ साफ कह दिया, यही परेशानी है संयुक्त परिवार में कि घर के साथ चीज़ें भी बट जाती हैं। पर अंकिता चुप खड़ी रही। 3-4 दिन बाद अंकिता कॉलेज से आते ही अपना बैग पटकती बड़ी खुशी से बोली, भाभी, इस शनिवार को मेरी सहेलियां आपसे मिलने आ रही हैं। कोई ऐसी डिश बनाना कि वे उंगलियां चाटती रह जाएं। क्यों, मुझसे मिलने की क्या ज़रूरत है? यह फालतू का चक्कर मुझे अच्छा नहीं लगता, मानसी ने तीखी आवाज़ में कहा। आवाज़ की तल्खी को नज़रअंदाज करते हुए अंकिता बोली, कैसी बात करती हो भाभी, मेरी सहेलियां आपसे मिलने न आएं, यह कैसे हो सकता है? मैं भी तो उनके घर जाती हूँ। न मालूम कैसे लोग हैं ये, दूसरे को क्या पसंद है इनके बारे में तो सोचते ही नहीं। कभी कोई तो कभी कोई आया ही रहता है यहाँ। क्या ही अच्छा होता कि हम दोनों के सिवा तीसरा कोई बीच में न होता। अपने कमरे की खिड़की के उस पार देखती मानसी सोच रही थी। रविवार की दोपहर को असीम के गले में बाहें डालती मानसी मचल उठी। चलो असीम, आज फिल्म देखेंगे और होटल में ही खाना खाएंगे। और हाँ, बस हम दोनों ही चलेंगे, समझ गए ना? माँ से पूछ लो। इसमें पूछने की क्या बात है? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? कमर पर हाथ रखती वह बोली, अरे बाबा, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? घर में बड़ों से अनुमति तो लेनी ही होती है। और फिर तुम तो जानती ही हो कि माँ सहस्र स्वीकृति दे देगी। मानसी के कंधे पर हाथ रखता असीम बोला, सहन करने की भी हद होती है। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। माँ करना था तो शादी क्यों की? लगता है जैसे माँ का ही अस्तित्व है यहाँ, बाकी तो कोई और है ही नहीं। हाथ कंधे से झटक वह पलंग के सिरहाने जा बैठी। असीम आवाक खड़ा देखता रह गया, फिर बोला, यह अचानक क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा मैंने क्या कह दिया जो तुम इतना बौखला गई? वह तो अच्छा है कि यहाँ आसपास कोई और नहीं है, वरना क्या होता? क्या मैंने गलत कहा है कुछ? अंकिता जब चाहे कॉलेज से अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाती है, तो क्या वह पूछ कर जाती है? पर वह तो आपकी बहन है ना, इसलिए। और मैं अपने पति के साथ जाने के लिए आज्ञा लूँ? आंखों से चिनगारी फेंकती मानसी चुप न रह सकी। शाम की चाय पर अंकिता आवाज़ लगा रही थी, भैया भाभी आओ, चाय ठंडी हो रही है। तुम जाओ, मुझे नहीं पीनी चाय वाय, बहुत पी चुकी हूँ। असीम शांत बना रहा, सबके बीच आ बैठा। बहू नहीं आई बेटा? बाबूजी ने पूछ ही लिया। उसके सिर में दर्द है, सो वह लेटी है। एक ही सांस में वह कह गया। दर्द का नाम सुनते ही गिरजा देवी सिरदर्द की दवा ले मानसी के कमरे की ओर बढ़ते हुए अंकिता से 1 कप चाय अपनी भाभी के लिए लाने को कहती गई।
मानसी को भी असीम द्वारा बनाया बहाना निभा कर रखना पड़ा। सब कुछ होते हुए भी मानसी घुटन महसूस कर रही थी। अपनी एकल परिवार की दुनिया के ख्वाब सजाती रहती, जहाँ सिर्फ उसका एकल राज्य हो, लेकिन यहाँ तो सबकी दखल अंदाजी ही चलती रहती। आए दिन सासू जी कोई न कोई हिदायत देती रहती कि बहू आज कैसी सब्जी बनाई है, पानी अलग सब्जी अलग, शाम की सब्जी बनाते समय मैं सामने रहूँगी, एक बार पानी का अंदाज सिखा दूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे बहू अपने बाबूजी के सामने तो पल्लू रख लिया करो सिर पर। मानसी ऐसी बातों से खींच उठती। और तो और असीम का वेतन भी उसके हाथ कभी नहीं आया, वह तो सीधा माँ के हाथ में ही जाता। कुछ चाहिए तो उनसे कहो, वह तो जैसे कुछ है ही नहीं। उसकी सहेली नमिता तो बताती थी कि अपनी ससुराल में रानी की भांति रहती है। पत्रिका पढ़ने में मानसी इतनी मशगूल थी कि अनंत कमरे में कब आया उसे पता ही न चला। भाभी जल्दी से 4 कप कड़क चाय बना दो, मेरे दोस्त आए हैं। पत्रिका हाथ से लेते हुए उसने कहा, क्यों, क्या मैं तुम्हारी गुलाम हूँ जो तुम्हारा हुक्म बजाती रहूं? मैं अभी दोपहर का काम निपटा कर पत्रिका पढ़ने बैठी हूँ और फिर रसोई में सिर खपाऊं। अनंत चुपचाप कमरे से बाहर आया तो देखा कि माँ रसोई घर की ओर जा रही है। असल में गिरजा देवी ने मानसी का रूखा जवाब सुन लिया था। कुछ दिनों से वह अनुभव कर रही थी कि मानसी घर के सदस्यों में उनके प्रति कार्य में रुचि नहीं ले रही और हर समय चुप चुप बनी रहती है। असीम से कहा सुनी करते हुए भी वह सुन चुकी थी। बात टूटन के कगार तक पहुँचे, इससे पूर्व ही इसका उपाय सोच गिरजा देवी ने असीम को बुलाकर कहा, बेटे अब तुम बहू के साथ अलग रहने का प्रबंध कर लो, वह यहाँ खुश नहीं रह पाती। हम चाहते हैं कि जहाँ भी रहो तुम लोग खुश रहो। यह क्या कह रही हो माँ? असीम ने बात काटते हुए कहा। तब तक बाबूजी भी वहाँ आ पहुँचे। माँ अपनी बात जारी रखते हुए बोलती रही, बहू अलग रहना चाहती है, मैं यह अच्छी तरह जान चुकी हूँ, सुन चुकी हूँ। अब तक मैं चुप रही थी कि परिवार में शामिल होने में कुछ समय लगता ही है, पर अब अलग रहने में ही भलाई है। मन मुटाव के बाद अलग होने का अर्थ होता है पेड़ की शाख में तड़कन पड़ जाना, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। बाबूजी की आंखों से भी स्वीकृति स्पष्ट हो रही थी। इसका मतलब था कि बाबूजी भी हर बात से भिज्ञ थे। अवश्य माँ ने कल की सारी बातें सुन ली हैं। असीम सोच में पड़ गया। मैं रोकता रहा और वह बोलती गई कि मैं अब इस घुटन में नहीं रह सकती। मैं खरीदी हुई बादी नहीं हूँ जो सबके लिए खटती रहूँ। मेरी भी इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं, अस्तित्व हैं। तुम तो अपनों में मस्त रहते हो, मुझे भी मेरा अपना घर चाहिए जिसमें हम दोनों हों, बस। और भी कितनी ही बातें कह डाली थी उसने। वह विचारों में खोया था कि बाबूजी ने प्यार भरे स्पर्श से उसे वर्तमान में ला खड़ा किया। अच्छे संबंधों को जीवित रखने व घर की शांति बनाए रखने के लिए गिरजा देवी द्वारा सोचा उपाय ही एकमात्र रास्ता नजर आया असीम को। इसीलिए वह मानसी के साथ नए घर में चला गया। नया घर, नया वातावरण, मानसी को तो जैसे उड़ने के लिए पंख ही मिल गए। अब वह अपने घर की मालकिन होगी, अपनी इच्छा से जिएगी। यही तो है असली मजा। मानसी रजाई में दुबकी मीठी नींद के आगोश में अनिर्वचनीय सुख में डूबी थी कि घड़ी के अलार्म की आवाज गरम लावे जैसी उसके कानों में पड़ी और उसे मजबूरन उठना ही पड़ा। आजकल असीम जानबूझकर अलार्म घड़ी को मेज के दूसरे छोर पर रख देता है ताकि नजदीकी का फायदा उठा मानसी घड़ी पर हाथ मार दोबारा रजाई में न घुस जाए, जैसा कि वह कई बार कर चुकी थी। खुद तो लाट साहब तान कर सोते रहते हैं और मुझे उठना पड़ता है। बेड टी जो चाहिए साहब को। सुबह का पत्नीत्व का यह रूप उसे खल जाता। फिर यह सब हमारा ही तो है, किसी तीसरे के लिए तो नहीं। यह सोचती वह उठ खड़ी हुई। असीम को दफ्तर के लिए विदा कर मानसी फिर रजाई में घुस गई।
भला उसके घर में यह संभव था कि जब चाहो रजाई में पसर जाओ? यही तो आजादी है कि जो चाहो वह करो। सोचती हुई मानसी चेहरे पर संतोष ओढ़े नींद की बाहों में समा गई। अब वह सहेलियों, पार्टियों तथा गप गोष्ठियों में सुख लूटने लगी। 3-4 माह तो जैसे पंख लगाकर उड़ गए। हाँ, असीम जरूर कुछ चुप चुप सा हो गया, किंतु मानसी का उसकी इस चुप्पी पर ध्यान ही नहीं गया। महीने में 1-2 बार वह अपनी ससुराल जाती अवश्य थी, पर उसकी चुप्पी मन की स्थिति स्पष्ट करने के पीछे न रहती। इसके विपरीत असीम के चेहरे पर प्रसन्नता की आभा छाई रहती और वह बातचीत में मशगूल हो जाता। इसमें मानसी स्वयं को अपमानित जान ससुराल जाने को टालने लगी थी। यह पूरा माह ठंड में लिपटा बीत चला था। ठंडी हवा हड्डियां तक छू जाती थी। यही ठंडापन असीम के भीतर समाता जा रहा था। मानसी की तपन भी उसे पिघलाने में असमर्थ हो रही थी। यहाँ तक कि वह ठंडी मूर्ति की उपाधि भी पा चुका था, पर न मालूम क्यों शांत रहते रहते वह अंदर तक शांत होता जा रहा था। मानसी के शौक बढ़ते हुए असीम की जेब के बाहर हो चले थे। घर का किराया, गृहस्थी के अन्य खर्च को अनदेखा कर सहेलियों के साथ शॉपिंग, ताश पार्टी, किटी पार्टी आदि में मानसी व्यस्त हो चली थी। कभी कभी खर्च के मुद्दे पर पति पत्नी में अच्छी खासी बहस होने लगी। असीम समझ गया कि समझाना अब व्यर्थ है। शाम को असीम दफ्तर से लौटा तो देखा कि दरवाजे में ताला जड़ा है। 1 घंटा प्रतीक्षा करने के बाद उसने मानसी को सहेली के साथ आते देखा। तब गुस्से में वह मुंह फेर कर खड़ा हो गया। अरे, तुम आ गए असीम, कहती मानसी अंदर की ओर चल पड़ी और देखकर आई फिल्म की प्रशंसा में जुट गई थी। वह झुझला उठा। अब क्या तुम्हें इतना भी होश नहीं रहता कि मेरा दफ्तर से लौटने का समय हो रहा है? ऑफिस से थका हारा आकर दरवाजे पर तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूं तो क्या हुआ? एक दिन खड़े रहे तो क्या मुसीबत आ गई? फिल्म देखकर बस में धक्के खाती आई तभी तो इतनी देर हो गई। देखो, नीरू के पति कितना कमाते हैं कि वह जितना चाहे खर्च करती है और यहाँ गिन गिन कर महीना निकलना होता है। फिर भी कभी कुछ कहा मैंने? पैर पटकती वह बोली। बात को बढ़ावा न देने की गरज से असीम चुप लगा कड़वा घूंट पी गया। इसके बाद से उसने भी बाहर अपनी जगह तलाश ली। अब वह 5:30 के बजाय 6:30 फिर 8 बजे तक आने लगा। एक दिन जेब में सिगरेट का पैकेट देख मानसी ने जाना कि वह सिगरेट पीने लगा है। चिंता तो तब हुई जब एक दिन वह शराब पीकर घर लौटा। पूछने पर उसने जवाब दे डाला, मजबूरी में पीनी पड़ी। एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी थी। जब भी मानसी शराब का विरोध करती वह नित नए बहाने बना देता। आज आने दो असीम को, आखिर समझ क्या रखा है मुझे। कभी उंगली मरोड़ती तो कभी पल्लू को उंगली में लपेटती मानसी रात के 10:30 बजे इधर से उधर चक्कर काट रही थी। ठीक 11 बजे असीम के लौटते ही वह गुर्रा पड़ी। कहाँ थे अब तक? कैसे दोस्त हैं तुम्हारे जो इतनी रात गए खुद भी आवारागर्दी करते हैं और तुमसे भी करवाते हैं? आवाज को अनसुनी करता असीम अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मैं तुम्ही से कह रही हूँ, किसी पड़ोसी से नहीं, तकरीबन चीखते हुए मानसी बोली। तुम्हारी इच्छा से यह नया घर लिया, तुम्हारे अनुसार हर काम किया, अब क्या परेशानी है तुमको? रही देर से आने की बात तो मैं भी अपनी इच्छा से जी सकता हूँ। मानसी चुप हो असीम को देखती रही। वहां तो भोजन के समय सबको मेज पर आना ही होता था, चाहे कम खाओ या ज्यादा। माँ जी का कठोर निर्देश कि सब लोग शाम का भोजन इकट्ठे करेंगे परिवार को एकत्र करता था। गपशप करते हंसते हंसाते भोजन भी स्वादिष्ट लगता था। न मालूम क्यों तब वह बात समझ में ही नहीं आई। अब तो जैसे भूख ही मर चली है। अपने बिस्तर पर लेटी मानसी सोचने पर विवश थी। 1 हफ्ता भी न बीता था कि मानसी रात के 11 बजे पत्रिका पलटते हुए इंतजार कर रही थी। समय अपनी गति से बढ़ता हुआ 12:30 तक आ पहुंचा।
मानसी आशंकाओं से घिरने लगी। उसे आज पहली बार अपने असहाय होते तथा अकेलेपन का आभास होने लगा। तब हर पल टूटती मानसी ने अपनी ससुराल फोन घुमा दिया। असीम के अब तक घर न पहुंचने की बात कहते कहते वह फोन पर ही थरथरा गई। चिंता न करो बहू, हम अभी उसके दोस्तों के घर फोन कर पता करते हैं। पर वह कभी बाबूजी की बात अभी अधूरी थी कि तभी बीच में फोन झपट कर माँ जी बोल पड़ी, डरना नहीं, हम अभी वहां आ रहे हैं, हिम्मत रखना, सब ठीक होगा। करीब घंटे भर में माँ, बाबूजी, अनंत तथा अंकिता टैक्सी से आ पहुंचे। गिरिजा देवी ने बहू को गले से लगा लिया। मानसी सासू माँ के गले से लिपटी रो रही थी। अनंत असीम का स्कूटर ले खोजने निकल गया। सुबह के 4 बज चले थे, पर असीम का कुछ पता न था। मानसी के सब्र का बांध आंसुओं में बह निकला। माँ का चेहरा भी सफेद पड़ा हुआ था, पर बहू को दिलासा देने हेतु वह ऊपर से कठोरता का रूप धारण किए हुए थी। रात भर पूरा घर जागता रहा। सबकी आंखों में आशंका, भविष्य का भयानक खौफ साफ झलक रहा था। तभी दरवाजे पर रुकती कार के साथ सबकी निगाहें उस ओर उठ गईं। असीम अपने दोस्त से विदाईपूर्ण हाथ हिलाकर अपने घर की ओर बढ़ा आ रहा था। माँ बाबूजी को सामने खड़ा देख वह हैरान रह गया। अरे आप लोग यहाँ इस वक्त, सब खैरियत तो है? क्यों? जब तुम इस वक्त घर लौट सकते हो तो कुछ भी असंभव नहीं है, माँ ने डपटते हुए कहा। तुझे शर्म नहीं आई? घर में बहू को अकेले छोड़ यूं रात भर बाहर रहते? क्या यही असर है हमारी शिक्षा का? कहकर वह मुंह फेर कर खड़ी हो गई। तभी मानसी को लड़खड़ाता देख अंकिता उसे बिस्तर तक ले गई। कुछ समय से मानसिक परेशानी ने उसे कमजोर कर दिया था। बहू, तुमने अब तक बताया क्यों नहीं यह सब? इसे तो मैं ठीक करूंगी, तुम चिंता न करना। असल में यहाँ आकर आजादी जो मिल गई इसे, वरना। गिरिजा देवी अच्छी तरह समझा बुझाकर शाम तक घर लौट गईं। मानसी का मन स्वयं को दोषी स्वीकारने लगा कि जो सुख संयुक्त परिवार में मिलजुल कर रहने में है, वह इस अकेले घर में कहाँ। फिर सब लोग की आंख बचाकर जब हम एक दूसरे से प्यार करते थे तब कितना अच्छा लगता था, और अब तो जैसे प्यार की इच्छा ही मर गई है। अंकिता तो भाभी भाभी करती अघाती नहीं थी। उधर अनंत अपने दोस्तों में भाभी की धाक जमाने में सबसे आगे रहता था, पर तब उसे यह सब बातें दिखावा और बंधन प्रतीत होती थीं। तब न गृहस्थी की फिक्र कि आटा नहीं है, चावल नहीं है, मेहरी नहीं आई, थोड़ा सा काम करो और आजाद रहो। कहने को कितनी सहेलियां हैं, पर किसी को भी ऐसे में अधिकार पूर्वक बुला न सकी। सच ही है, सुख में सारी दुनिया अपने साथ है, पर दुख में अपने ही साथ होते हैं। वह माँ जी और सबको रोकना चाहती थी, पर संकोच और आत्मग्लानि ने उसकी जबान पर ताला जड़ दिया था। 2 दिन की ऊहापोह के बाद शनिवार की सुबह एक निश्चित निर्णय ले मानसी ने असीम से माँ बाबूजी के पास चलने को कहा। साथ ही अपनी अटैची भी संभाल ली। असीम बिना पलक झपकाए उसे ताकता रहा। अब चलो भी, ऐसे क्या घूर रहे हो? क्या पहले कभी मुझे देखा नहीं है? वह उसे झकझोरते हुए बोली। गिरिजा देवी का चेहरा खिल उठा था। पूरे 6 माह बाद बहू बेटे आए थे। पूरे घर में चहल पहल मच गई। गिरिजा देवी झटपट उन सबके लिए चाय बनाने रसोई की ओर बढ़ी, किंतु तब मानसी ने हट करके अपने हाथ से पकड़ उन्हें कुर्सी पर बिठा दिया। चाय बनाते बनाते अचानक मानसी को बड़े जोर की उबकाई आई और वह वाश बेसिन की ओर दौड़ी। कोई बात नहीं, घबराओ नहीं बहू रानी। गिरिजा देवी को बात समझते देर न लगी। अंकिता, संतरा छीलकर अपनी भाभी को दे दो। मानसी, तुम यह संतरा खाकर कमरे में जा आराम करो, और हाँ, अब यहीं रहना होगा, समझी? अब मैं तुम्हारी एक न सुनूंगी।
तुम लड़कियों को कुछ पता तो होता नहीं है और चल देती हैं होशियारी झाड़ने। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मानसी माँ से लिपट गई। बस बस, अब थोड़ा आराम कर ले, कह वह बहू को कमरे की ओर ले चली। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।